Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you people will be fine. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फॉर ऑल। अच्छा जी, इस चैनल पे मैंने आपको करवाने हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन 4 क्लासेस की फ़िज़िक्स करवानी है। मैंने आपको स्पेशली हमने कंसंट्रेट करना है न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है, क्योंकि बाकी चैप्टर और एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें कंसेप्चुअल ये चीज़ें तो हो जाती हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अक्सर स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। अब हम करेंगे लेक्चर 1 में मैंने क्लास 10 की फ़िज़िक्स स्टार्ट ली थी। लेक्चर 1 में मैंने चैप्टर नंबर 10, क्योंकि क्लास 10 की फ़िज़िक्स हो चैप्टर 10 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चैप्टर 10 के मैंने न्यूमेरिकल किए थे, फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल आप लोगों को समझाए थे और आपको आई होप आपको वो समझ आ गए होंगे, आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। इंशाल्लाह आज हम करेंगे 4, 5, 6 ये 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलें जी, न्यूमेरिकल 4 का स्टार्ट लेते हैं। देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसमें जो चीज़ें गिवन हैं वो हम देखते हैं और क्या फाइंड करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं 10.4। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स। एक सिंपल पेंडुलम है जो कंप्लीट कर रहा है 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में, ठीक है। तो इन्होंने हमें टाइम दे दिया, कैलकुलेट क्या करना है, मैंने कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और मैंने इसकी कैलकुलेट करनी है लेंथ। तो अब गिवन डाटा लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई, एक सिंपल पेंडुलम है, उसने कंप्लीट किया 1 वाइब्रेशन 2 सेकंड्स में, मैंने उसकी लेंथ फाइंड करनी है जबकि मुझे जी की वैल्यू गिवन है। अब हम करते हैं गिवन डाटा इस न्यूमेरिकल का। चलिए जी, हमारा है लेक्चर 2 है हमारे पास, लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th का लेक्चर 2 और क्लास 10th फिज़िक्स, और हमारे पास है चैप्टर नंबर 10th जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स है, जिसको हम SHM भी कहते हैं, SHM एंड वेव्स, ठीक है। और हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे 3 पहले कर लिए थे और बाकी के 4 आज हम करेंगे। तो हमने कहाँ से 10.4 से लेकर 10.7 तक न्यूमेरिकल्स करने हैं आज, ठीक है। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया 10.4, उसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ ली और समझ लिया उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम करने लगे हैं 10.4 का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल 10.4। गिवन डाटा देखें, गिवन डाटा सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है टाइम पीरियड, सबसे पहले गिवन है टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। उसके बाद मेरे पास गिवन है ग्रेविटी ऑफ अर्थ, जो कि हम सबको पता है, ज़ुबानी वैल्यू इसकी याद है हमें, GE इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड, क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है। दूसरी हेडिंग हमारे पास टू फाइंड क्या आ गई, तो मैंने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की लेंथ फाइंड करनी है, जिसको मैं शो करूँगी, डिनोट करूँगी LE से। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क। चलें जी, अब फार्मूला आएगा हमारे पास। फार्मूला हमने कौन सा लगाना है, फार्मूला हमें पता है, बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स में भी एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है, जो कि मेरे पास T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट L/G। ये किस चीज़ का फार्मूला है मेरे पास, ये फार्मूला है मेरे पास सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हम इससे शो करते हैं और ये हमारे पास फार्मूला है टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए और ग्रेविटी भी फाइंड करने के लिए। तीनों चीज़ें हमने फाइंड करनी हो तो हम इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं। पिछले न्यूमेरिकल्स में हमने कहीं पे एल फाइंड करना था, कहीं पे टाइम पीरियड फाइंड करना था, कहीं पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून या अर्थ फाइंड करनी थी, तो हमने यही फार्मूला यूज़ किया था, ठीक है। अब आगे करते हैं सेम उसी तरह जैसे पिछले न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। अभी मैंने एल फाइंड करना है तो मैं रीअरेंज और स्केयर कर लेती हूँ। स्केयरिंग हेडिंग देनी है हमने, स्केयरिंग एंड रीअरेंजिंग इक्वेशन स्टार। मैंने इसको सबसे पहले क्या कर लिया, होल का स्केयर ले लिया, 2 पाई अंडर द रूट L/G, होल का स्केयर ले लिया। स्केयर ओपन करूँगी तो क्या आ जाएगा, T स्केयर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्केयर, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल तो L/G, ठीक है। यहाँ पे E सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं क्योंकि हमने LE फाइंड करना है। अब मैंने स्केयर ले लिया, अब मुझे पता है मैंने LE फाइंड करना है, तो LE इधर ही रहेगा और GE इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई स्केयर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे
क्या करना है, हमने एल ई को सेपरेट कर लेना है, जी ई टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 स्क्वायर। नाउ बाय पुटिंग वैल्यूज, जी की वैल्यू मेरे पास है 10 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू मेरे पास है 2 सेकंड दिए हुए थे हमारे पास, 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू मुझे पता है 3.14 है होल का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेटर निकालें, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 10 को डिवाइड करना है हमने 3.14 होल के स्क्वायर के साथ। तो मैं कैलकुलेट करती हूँ वैल्यू, 10 को डिवाइड कर देती हूँ 3.14 होल स्क्वायर के साथ, मेरे पास आंसर आ जाता है 1.02। ठीक है, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को आपस में कैलकुलेट किया। ये आपने बीच के एक स्टेप छोड़ना नहीं है। ये 10 डिवाइड बाई 3.14 होल का स्क्वायर किया, ये मेरे पास इक्वल आ गया है एल ई इज इक्वल्स टू 1.02 मीटर। ठीक है, ये लेंथ एट अर्थ आ गया हमारे पास, ये आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था, एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा था, टी इक्वल टू 2 √L बाई जी वाला मैंने होल साइड पे स्क्वायर किया और इसको मैंने एल ई फाइंड करने के लिए एल ई को सेपरेट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट की, एल ई मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारा 10.4 न्यूमेरिकल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 10.5 न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं और इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें गिवन और क्या फाइंड करनी है। 10.5 इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ ए मीडियम इन 20 सेकेंड। अगर 100 वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से 20 सेकेंड्स में, टाइम पीरियड भी गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स भी गिवन है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उस वेव को फाइंड करना है। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो मैंने वेव स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन डाटा मुझे पता है, मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, इसके अलावा मेरे पास टाइम पीरियड है इनका, और मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम वो उन्होंने, ये दूसरा टाइम है और ये हमारे पास दूसरा टाइम है। ठीक है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मेरे पास ये यूज हो जाएगा। ठीक है, इफ इट्स वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर, अगर वेव लेंथ ये है तो हमने वेव स्पीड फाइंड करनी है। 10.5 न्यूमेरिकल हमने स्टेटमेंट समझ आ गई, हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं, जो जो चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स पास्ट। नंबर ऑफ वेव्स पास्ट हमारे पास कितनी है, 100 वेव्स पास हुई थी एक मीडियम में से, तो 100 वेव्स मैंने लिख दी। उसके बाद सेकंड थिंग मेरे पास क्या है, टाइम टेकन, जो उन वेव्स ने टाइम लिया पास होने में, टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन मेरे पास आ गया 20 सेकेंड। तीसरी चीज़ मेरे पास क्या गिवन है, वेव लेंथ उन्होंने दी है, वेव लेंथ हमें उन्होंने दी है लैम्डा 6 सेंटीमीटर। तो अब ये सेंटीमीटर में मैंने ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना है इसको, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, 100 से डिवाइड कर दूँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 100, मेरे पास आ गया 0.06। तो ये मेरे पास आ गया 0.06 मीटर। ठीक है, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड में मेरे पास क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो जो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है वो हम लिख लेते हैं। हेडिंग ये आ गई। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले मैंने फाइंड करनी है, एफ से डिनोट करते हैं। सेकंड थिंग मैंने फाइंड करना है वेव स्पीड फाइंड करनी है। वेव स्पीड को मैं किससे डिनोट करती हूँ, वी से। ये दो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है। हमने अपना गिवन डाटा लिख लिया, टू फाइंड में हमने ये चीज़ें लिख ली, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और फार्मूला यूज़ करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, फिर उसी फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड के लिए, और फिर हम अपनी वेव स्पीड निकाल लेंगे। इसी न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फाइंड करती हूँ फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगी, एफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स जितनी पास होती है हमारे पास, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये फार्मूला हमें पता है पहले से, तो मैंने ये लिख लिया फार्मूला। अब मुझे पता है मेरे पास नंबर ऑफ वेव्स जो पास हुई हैं वो 100 है, और उन्होंने कितना टाइम लिया, 20 सेकेंड। तो अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में आ जाएगी। तो 0 से कैंसिल, 2 1 से 2, 2 5 से 10, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है 5 हर्ट्स। ठीक है, मैंने फाइंड कर ली फ्रीक्वेंसी, ए पार्ट हमारा हो गया। अब मैंने फाइंड करनी है वेव स्पीड। तो मैं क्या करूँगी कि टाइम पीरियड का फार्मूला लगाऊंगी। टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो सेकंड्स में आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5। हम करते हैं कैलकुलेटर पे, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0.2।
तो ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड आ गया 0.2 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड ये वाला आ गया हमारे पास। तीसरी चीज़ हम जो फाइंड करनी है वो है वेव स्पीड। तो वेव स्पीड को मैं v से डिनोट करती हूँ, इसका फार्मूला होता है v इक्वल टू एफ लेमडा। तो अब क्या करते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़ में क्या करती हूँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है, हम पुट कर देते हैं 5 आ गई, मल्टीप्लाई मेरे पास वेव लेंथ मुझे पता है मेरे पास सेंटीमीटर में गिवन थी, तो मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था 100 से डिवाइड करके, तो मेरे पास आ गई थी 0.06। ठीक है, अब v इक्वल आ गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी और ये हमारे पास है वेव लेंथ। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ कैलकुलेटर पे, 5 मल्टीप्लाई 0.06, ये मेरे पास आ गया 0.3। तो ये मेरे पास आता है 0.3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेव स्पीड आ गई, ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, टाइम पीरियड फाइंड करना था और हमने फाइंड करनी थी वेव स्पीड। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। फार्मूला सबसे पहले मैंने क्या लगाया, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाया जो कि मेरे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ वेव्स पास डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा और मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। सेकंड थिंग मैंने फाइंड करनी थी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी निकाली, यहाँ पुट की, मेरे पास आ गया टाइम पीरियड। तीसरी चीज़ मैंने फाइंड करनी थी वेव स्पीड, v इक्वल्स टू एफ लेमडा। मैंने ये फार्मूला लगाया, मैंने बोथ ये मेरे पास गिवन था, ये मैंने फाइंड किया है अभी, इन दोनों को मैंने पुट किया, मेरे पास वेव स्पीड आ गया जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड में। तो ये मेरे पास आ गया 0.3 मीटर पर सेकंड। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, ये हमने निकाल ली। 10.5 न्यूमेरिकल हो गया हमारा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस न्यूमेरिकल की। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.5 10.6। चलें जी 10.6 न्यूमेरिकल देख लें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या चीज़ें गिवन है, क्या हमने फाइंड करनी है। 10.6 न्यूमेरिकल है, वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। एक वुडन बार है जो वाइब्रेट कर रहा है वाटर की सरफेस पे रिपल टैंक में, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज दे दी गई है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर। जो रिजल्टिंग वेव की हमारे पास वेव लेंथ जो है वो गिवन है लेमडा, हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड। फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेव लेंथ गिवन है, स्पीड फाइंड करनी है। सिंपल फार्मूला v इक्वल टू एफ लेमडा हम यूज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है। हम अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, जो कि हमारे पास 12 हर्ट्ज गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, वेव लेंथ, जिसको मैं डिनोट करती हूँ लेमडा से, वो हमारे पास गिवन है लेमडा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास मीटर ऐसा यूनिट है, तो मैं इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करती हूँ। 3 को मैं डिवाइड कर दूंगी 100 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.03 मीटर। ठीक है, तो फाइंड में हमारे पास क्या है, हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, हमने फाइंड करना था स्पीड। स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी थी, जो कि मेरे पास डिनोट करती हूँ v से, स्मॉल v से। तो ये आ गया फार्मूला, मुझे पता है, मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया है। हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा का। ठीक है, अब ये मेरे पास v इक्वल टू एफ लेमडा, एफ मेरे पास गिवन है 12 हर्ट्ज और लेमडा मेरे पास गिवन है 0.03 मीटर। तो ये दोनों चीज़ें मैं पुट करती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका, देखते हैं। ठीक है, v इक्वल टू एफ लेमडा में मैं पुट करने जा रही हूँ वैल्यूज़। मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन डाटा में मेरे पास है 12 हर्ट्ज, मैंने पुट कर दी। लेमडा की वैल्यू मेरे पास है 0.03 मीटर। तो कैलकुलेट करते हैं। अब इनको 12 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, मल्टीप्लाई 0.03 से, तो मेरे पास क्या आ जाता है 0.36। तो v मेरे पास आ गया 0.36 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर है। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आ गया होगा, वेरी सिंपल था। और 10.6 न्यूमेरिकल भी हमारा हो गया है। और अब हम करते हैं 10.7। चलिए जी 10.7 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हुई है स्प्रिंग में, जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास है 190 हर्ट्ज, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। वो ट्रेवल कर रही है लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ के साथ। ठीक है, जो कि मेरे पास लेंथ गिवन है 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव। ए में फाइंड करना है पीरियड, टाइम पीरियड कैपिटल टी। बी में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। वी फाइंड करना है मैंने। सी पार्ट में क्या करना है, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, लेमडा। कैपिटल टी, स्मॉल वी और लेमडा, ये तीन चीज़ें मैंने फाइंड करनी है। सिंपल न्यूमेरिकल है,
स्टेटमेंट से थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान न्यूमेरिकल है। 10.7 का स्टार्ट लेते हैं हम। गिवन डाटा सबसे पहले लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। 10.7 गिवन डाटा। जो जो चीज़ें गिवन है हम अपना डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे पहले गिवन है, जिसको मैं स्मॉल एफ से डिनोट करती हूँ। 190 हर्ट्ज इसकी वैल्यू है। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या गिवन है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जिसको मैं शो करूँगी स्मॉल एल के साथ, जिसको मैं डी भी कह सकती हूँ, 90 मीटर है। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मेरे पास क्या गिवन है, टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू स्मॉल टी 0.5 सेकेंड। ये हमारा गिवन डाटा हो गया। दूसरी हेडिंग हमारे पास आती है टू फाइंड की। तो टू फाइंड मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने टाइम पीरियड फाइंड करना है। ये टाइम पीरियड, ये टाइम टेकन था, ये टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड मेरे पास कैपिटल टी मैंने फाइंड करना है। तो और ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया। बी पार्ट में मैंने क्या करना था, स्पीड फाइंड करनी थी, जो मैंने आपको कहा था स्मॉल वी से मैं शो करती हूँ। तीसरी चीज़ मैंने क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को मैं डिनोट करती हूँ लैम्डा से। ये हमने वेवलेंथ फाइंड करनी, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। ये तीन चीज़ों का गिवन है डाटा हमारे पास। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, फिर हम स्पीड फाइंड करेंगे, फिर वेवलेंथ फाइंड करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि हमारा फार्मूला। ठीक है, फार्मूला यूज़ करते हैं और हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं। फार्मूला सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूँगी, टाइम पीरियड। सबसे पहले मैंने टाइम पीरियड फाइंड किया, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, 190 इसकी वैल्यू है। तो मेरे पास आ जाएगा टाइम पीरियड 190। 191 डिवाइडेड बाय 190 कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्या आया, 5.1 डिवाइडेड बाय 190, 1 डिवाइडेड बाय 190। ये कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आता है 0.01 सेकेंड। तो ये आ गया 0.01 सेकेंड। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 90, तो ये आ गया 0.01। तो 111, तो इसको मैं 0.01 सेकेंड लिखूँगी। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम पीरियड। 1 को डिवाइड किया 90 से, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 90 थी। पहले मैंने गलती से 190 लिख दिया था, तो ये 90 थी, इसलिए आंसर उसका चेंज आ रहा था। 1 डिवाइड बाय 90 किया तो मेरे पास क्या आ गया, 0.01 सेकेंड। अब हमारे पास टाइम पीरियड तो ये गिवन है, अब आ गया हमारे पास। दूसरी चीज़ हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड था, फिर क्या था हमारे पास, स्पीड। अच्छा जी, अब दूसरा फार्मूला जो है हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल्स टू डी बाई टी। तो मेरे पास t क्या है, जिसको मैं 90, v में किसको मैंने गिवन डाटा में लिखा था, वेवलेंथ को d से शो किया था 90। ठीक है, स्प्रिंग की लेंथ। अच्छा, ये 90 आ गया d और t आ गया मेरे पास 0.5। तो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ 90 को डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ गया 180। तो मेरे पास v आ गया 180 मीटर पर सेकेंड। ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। v निकालने के लिए मैंने ये किया है, ये स्मॉल v निकालने के लिए। अब हम आते हैं वेव स्पीड पे। वेव स्पीड s इक्वल टू वी टी होता है ना, तो s ये है हमारे पास, वी टी ये है। तो ये मैंने v निकालने के लिए ये s को यूज़ किया, ये t को यूज़ किया। s की वैल्यू गिवन थी, ये जो मैंने पुट की है t की ये थी, और मैंने स्मॉल v निकाल लिया। अब मैं यूज़ करती हूँ v इक्वल टू एफ लेमडा वाला फार्मूला, जो कि है वेव स्पीड। तो यहाँ से मैंने वेवलेंथ निकालनी है लेमडा, तो मैं क्या करूँगी, लेमडा इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय एफ कर दूँगी। तो v मेरे पास है 180 और f मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास 90। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल्स टू 190। 180 डिवाइडेड बाय 190, जो फ्रीक्वेंसी की गिवन वैल्यू थी ना, वो हमारे पास 190 थी। तो मैंने 180 डिवाइड बाय 190 किया, तो मेरे पास ये देखें कैलकुलेटर पे आ रहा है 0.95। तो मेरे पास v आ जाएगा, वेव लेंथ हमारे पास, यहाँ से हमने वेव लेंथ निकालनी है। तो वेव लेंथ आ जाएगी 180 को 190, 0 कैंसिल, 18 को 90 से डिवाइड किया तो 0.95 मीटर आ गया। ठीक है, ये मैंने लिख लिया हमारा आंसर। ये वेव लेंथ का आंसर है। ये हमारे पास है स्मॉल v और ये मेरे पास है t, कैपिटल T। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, हमने निकालनी है अपनी।
तो एक बार फिर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, एक ट्रांसवर्स वेव थी, प्रोड्यूस हो रही थी स्प्रिंग में, उसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज़ गिवन थी, और उसकी हमारे पास क्या था, लेंथ जो है वो 90 मीटर थी। ये 90 मीटर लेंथ है, ठीक है, ये 90 मीटर लेंथ थी हमारे पास डी। और हमारे पास क्या गिवन था, फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 थी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 190 हमने पुट की, और इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 190 पुट की, और वी स्मॉल की वैल्यू ये पुट की। तो हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। ये हमारे पास आ गया 0.01 सेकेंड टाइम पीरियड आ गया, ये वी की वैल्यू आ गई, ये वेव लेंथ की वैल्यू आ गई। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। और चलें जी, अब आप लोगों ने 4, 5, 6, 7 ये 4 न्यूमेरिकल हमने आपने आज के लेक्चर में किए। आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इन चीज़ों के जो है न्यूमेरिकल्स की समझ आ जाए। और सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने T=2π√L/g ये वाला फार्मूला याद कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, V=F लैम्डा। और अगर V=F लैम्डा वाला फार्मूला वेव स्पीड के लिए होता है, S=VT ये हमारे पास फार्मूला हमने यूज़ करना है V फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक लेक्चर था, और इंशाल्लाह अपने हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।